यार मैनिफेस्ट तो हम सब करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, बट we don't want to put so much of efforts for the process of manifesting things. I mean, we are there to put the actions, we are there to put uh, energies or put ourselves for working on ourselves or improving ourselves in our work के लिए. But मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जीज देना मेरा पर्सनली बहुत वो लगता है कि यार आई वॉज टेकिंग एक्चुअली आई वॉज गिविंग सो मच ऑफ टाइम टू दिस वन. आई एम देयर. Okay, so you can manifest within 15 minutes and you are in the higher vibrations even, and you will surely get whatever so you are manifesting. आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें ज़रूर से अपने साथ रखनी है while manifesting, ठीक है? यानी कि थॉट प्रोसेस एंड ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी. ओके, बैक. तो मुझे बाल खोले थे मैंने खोल लिया. So, my introduction. Myself, Gagan Walia, I'm a spiritual coach and a spiritual teacher. I used to convey all the messages, all the practices that you need to empower yourself, to make yourself more worthy, and to even let you be in the higher vibrations. So, if you are new to our channel, please hit the subscribe button. I'm waiting for you. I am actually. तो यार देखो, ये मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई वॉज फॉलोइंग दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि ये कोई मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि बचपन से तो मैं थी नहीं ना स्पिरिचुअल जर्नी में. ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही आई थी. सो मुझे जब ये पता लगा, मैं इतनी तेज तेज हंसी, बिकॉज मुझे लगा कि यार आई वॉज फॉलोइंग दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड आई वॉज नॉट नोन कि इसे कोई टेक्निक कहते हैं. मतलब मैं मस्ती में करती थी, ठीक है. सो टुडेज वीडियो विल बी ऑन डोर मैनिफेस्टेशन. दिस इज समथिंग मोस्ट फनीएस्ट मैनिफेस्टेशन हो सकती है. मतलब यू विल एंजॉय इट द मोस्ट. ओके, सो बढ़ते हैं वीडियो पे. तो तुम्हें मैं ये मैनिफेस्टेशन के बारे में तो बताने वाली हूँ, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी मैं. मतलब जो भी ये थ्रू आउट प्रोसेस कैसा सा रहता है ना, वो भी बताऊंगी. ज़रूरी नहीं है तुम्हारा भी यही प्रोसेस रहे, बट एक ट्रस्ट के लिए कि हाँ ये काम करता है. ऑलमोस्ट 17 चीज़ें तो मैं अपनी लाइफ में इससे मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ मतलब ऐसे मैंने गिनी जो, बट इट रियली वर्क्स. और एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही रीसेंट वाला है. सो लेट्स बिगिन. So one thing I really want to tell you about this is that it will include door first of all, and the second thing is you should be very honest and you should have one wish at a time. Okay, you cannot manifest a lot of things. Go with one thing and have a very open mind and your, as well as yourself open here, because it will take you. ठीक है, 360 चेंज हो जाएगा. सो अब मैं बताती हूँ ये डोर मैनिफेस्टेशन है क्या. एक्चुअली में इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी आप डोर ओपन कर रहे होते हो तब आप फील कर रहे होते हो दैट उस डोर के पीछे तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बैठी है, वेट कर रही है. मतलब यू आर ओपनिंग द डोर फॉर दैट मैनिफेस्टेशन टू बी ट्रू. एंड इसके पीछे के दो लॉजिक बताऊंगी मैं तुम्हें. एक तो ऑरा वाइज, एनर्जी वाइज, सबकॉन्शियस वाइज, और एक रहेगा कि हाउ वी एक्चुअली सबकॉन्शियसली प्रोग्राम अवरसेल्फ. तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप ना अपने रूम का डोर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका रूम है, उसके अंदर ज़्यादातर एनर्जीज आपकी हैं, तो आप बहुत अच्छे से ना अलाइन हो पाओगे. बट इफ़ यू वांट कि मतलब आपका रूम नहीं है, तो यू कैन चूज़ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस एंड जहाँ पे आप ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, बेसिकली जहाँ पे हायर वाइब्रेशन ज़्यादा हो, ताकि वो विश आपकी जल्दी कंप्लीट हो सके. ओके, तो अब बढ़ते हैं प्रोसेस पे, हाउ यू कैन डू दिस मैनिफेस्टेशन. सो एवरी टाइम व्हेन यू वॉक इनटू दैट रूम, when you opens that door, you are feeling that कि ये मैं वो अपॉर्चुनिटी का डोर खोल रहा हूँ. एंड यू कैन डू अफर्मेशंस, यू कैन विजुअलाइज, यू कैन फील. The thing is that you have that intention within you, you have that belief that I am opening the door that goes to my manifestation. One little addition to this one जो मैंने किया था, ठीक है, I don't know how much of people actually do this. So when you open the door, like for example I'm opening the door and seeing that okay, I'm very confident. नहीं, I'm opening the door and manifesting my soulmate is behind this one. ठीक है, ऐसे वाला हम विजुअलाइज रख रहे हैं. बट हम लोग अफर्मेशन ऐसे ले रहे हैं कि I'm so blessed that I got my soulmate. While opening the door, I'm so blessed that I got my soulmate. And I'm feeling that उस रूम के अंदर मेरा soulmate है. While walking into that room, you're feeling, oh my god, मेरा soulmate है बेटा. Like है, visualize. 5 मिनट दो, विजुअलाइज करो कि आप अपने सोलमेट के साथ हो, खड़े हो, बैठे हो, जो भी आपको करना है. छोटा सा एक मेमोरी बना लो, फैंटेसी कर लो, डे ड्रीमिंग, वट एवर सो यू वॉन्ट टू. जो भी विश है आपकी, उसके हिसाब से पर्टिकुलरली कर लेना. मैंने तो नॉर्मल बताया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों का जो रहता है उस हिसाब से. नाउ यू आर इमेजिनिंग दैट ऑल. वाइल ओपनिंग द डोर ना, यू विल फील कि ओ आई हैव दैट इट्स माई रियलिटी. या वैसे तो आई डोंट मेक एनी फन वगैरह वगैरह, एंड आई एम वेरी सीरियस. मतलब मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कह रही हूँ. सो दिस इज लाइक अ लक्ष्मण रेखा. व्हेन यू ओपन द डोर, यू इमेजिन दैट कि तुम सारे अपने नेगेटिव थॉट्स और कॉन्शियसनेस को पीछे छोड़ के जा रहे हो, सब कॉन्शियस में टैप कर रहे हो कि मैं ओपन हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ and I will attract it. There I want to say that you should affirm it in the present sense, present tense.
So when you open the door, say, I received abundance, and feel it. I really want to say that your intention, your belief, your feelings matters, really matters. If you really want to make your subconscious according to you really need these things to be according to you. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। सो एक्चुअली में था क्या, हमारा एक स्पेशल ओकेजन था हमारी फैमिली का। एंड उस ओकेजन में मुझे ना सबसे बेस्ट दिखना, सबसे बेस्ट, आई रियली वांट टू बी द वन, मतलब जिसको सारे एडमायर करे। आई डोंट नो व्हाई, बट आई रियली वांट टू बी एट दैट ओकेजन। मुझे था कि भाई होना है मुझे। मुझे नहीं पता था, मैं कॉन्शियसली तो नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये सब के बारे में। बट आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज फॉलोइंग दिस वन। और हुआ क्या कि मैं ऐसे ही अपना डोर ओपन करती थी एंड आई यूज टू विजुअलाइज कि मैं उस ओकेजन में एंटर कर रही हूँ एंड एवरी वन वॉज लुकिंग टू मी, एवरी वन वॉज एडमायरिंग मी, एंड ऐसे सब फील कर रही थी। हुआ क्या था, आई वॉज फॉलोइंग इट टिल द लास्ट नाइट। ठीक है, जब हमारा ओकेजन था उसकी लास्ट नाइट तक मैं ये ऐसे फॉलो कर रही थी पूरा डोर मैनिफेस्टेशन। मुझे नहीं पता था, अगेन मैं बोल दूंगी। देन द नेक्स्ट थिंग इज, मेरे पास उस ओकेजन के लिए ना तो ड्रेस रेडी हुई थी, ना ही कोई हेयर स्टाइल, मेकअप, कुछ क्या कैसे रखना है, कहाँ पे था ओकेजन, वो हमारे को सब कुछ क्लियर था। और मैं लिटरली 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं था मेरे पास जब ओकेजन था। वन थिंग हेयर आई वांट टू से कि आपको ओपन रहना पड़ेगा। यूनिवर्स हैव अ प्रोसेस अबाउट दैट थिंग, ठीक है। बट मैं लास्ट बता देती हूँ कि हुआ कैसे था। तो फिर उसके बाद वो ओकेजन के लिए हम लोग अगले दिन सुबह पूरा ऐसे प्लान बना लिया कि हम लोगों ने यहाँ से ड्रेस लेनी है, यहाँ से ये करना है, वगैरह वगैरह। एट लास्ट मुझे सबसे बेस्ट ड्रेस मिल गई, मेरा जहाँ पे दिल आया हुआ था वही। मैं बाल पहले से ही हल्के फुल्के से ऐसे ऐसे करके ही सेट करके गई थी थोड़े से। एंड मैंने कोई मेकअप नहीं वियर कर रखा था, मैंने को कुछ भी नहीं किया हुआ था। मैं बहुत बुरी हालत से थकी हुई थी, बट स्टिल आई वॉज इन दैट एनर्जी कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड मैं इतना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस को वो ट्रेन कर चुकी हुई थी ना कि मेरा कॉन्शियस भी ट्रेन हो गया था कि सब कुछ अच्छा ही होगा, डेफिनेटली इट विल बी अकॉर्डिंग टू मी। हुआ क्या, एंड 1 घंटे पहले तक ही, अब मैं जल्दी जल्दी आई एंड हमें कॉल आ चुका हुआ था कि अपने ओकेजन पे तो ढंग से आ जाओ। तो फिर क्या हुआ था, हम लोग गए उस ओकेजन, मतलब फटाफट से मैंने सिर्फ ड्रेस पहनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बालों को नहीं छेड़ा, मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जस्ट मैंने शायद काजल लगाया था एंड वी वॉकड टुवर्ड्स इट। ठीक है, वॉकड तो क्या मतलब ट्रैवल किया, गए वहाँ पे। एंड देन when I actually opened the door, every person was looking at me, every person, सबने मुझे ये बोला that you was, मतलब कैसे बोलूँगी उसको, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स जो उन्होंने पर्टिकुलरली बोले थे ना, मेरे को वो बोलने का मन कर रहा था, बट हाँ ठीक है। सब मुझे पूछ रहे थे तूने ड्रेस कहाँ से ली, तूने कहाँ से किया, तू बहुत अच्छी लग रही है वगैरह। वहाँ पे जहाँ पे ओकेजन था ना, वहाँ के अराउंड में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी रहने थे जहाँ जो हमें नहीं जानते हैं, जो कि वो रैंडम पब्लिक होती है ना, तो वो लोग भी देख रहे थे। एंड आई वाज लाइक, तुम्हारा तो देखने का कोई मतलब नहीं है तुम पार्ट नहीं थे, बट स्टिल इफ यू आर देन आई डोंट केयर। सो दैट वॉज इवन सो एडमायरिंग फॉर मी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था, बट आई अनकॉन्शियसली डिड दैट। नाउ इन दैट होल प्रोसेस, अगर तुमने एक चीज़ नोटिस की हो तो, टिल द लास्ट मोमेंट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई शुड बी एंशियस एक्चुअली, कि मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास कुछ था नहीं एक्चुअली में। बट मेरा सबकॉन्शियस इतने अच्छे से वायर हो चुका हुआ था कि कुछ भी हो आई विल बी स्टैंडिंग। तो उसके लिए मतलब आई वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, आई वॉज इवन ओपन, आई हैव सरेंडर्ड। एक चीज़ डोर मैनिफेस्टेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि तुम्हें ना उसे करना है और उसके बाद तुम्हें उसे भूल जाना है। यू हैव टू बी डिटैच्ड एंड सरेंडर्ड in the energy of surrender for that, then only it will be according to what you actually was assuming outcome। वरना फिर क्या होगा, तुम पूरे प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे लेकिन एंशियसली उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। एक बात ध्यान से समझ लो, जैसे तुम जब किसी चीज़ में बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हो, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, जब तुम किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट होते हो ना, तब तुम एक्चुअली में वो चीज़ अपने ऑरा में कनेक्ट, मतलब उसको ऑरा में होल्ड करके चल रहे होते हो। और तुम्हारा ऑरा सेकंड पर्सन जो भी तुम्हारे आमने सामने है, अराउंड में है, उन सबसे टकराता है एंड वो उस चीज़ को बिलीव करते हैं। यू शुड बी, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अंदर से खाली हो लेकिन तुम बाहर से दिखावा कर रहे हो, बहुत ही बिलीव करो। बी इनफ फ्रॉम इनसाइड इवन एंड फ्रॉम आउटसाइड इवन। अब बढ़ते हैं लॉजिक के ऊपर कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। द फर्स्ट लॉजिक वॉज अबाउट ऑरा वन। मैंने पहले बताया था ऑरा, ठीक है ऑरा वन बोल दिया मैंने, हाँ। हर एक रूम की अपनी एक एनर्जी होती है एंड हर एक पर्सन की भी एक अपनी एनर्जी होती है ना, अपना एक ऑरा होता है। एम्पैथेटिक पीपल एक्चुअली फील्स दिस व्हेनेवर दे एंटर अ रूम, दे फील अ शिफ्ट विद इन देमसेल्फ और दे फील दैट समथिंग हैज चेंज्ड। when there are people in that room they feel uneasy sometimes because क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना, उन लोगों का जो ऑरा है या उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो उनसे मैच नहीं करता, जो पर्सन एम्पैथेटिक है, सो दे फील अनईजी।
सो ऐसा एम्पैथेटिक पीपल एम्पैथेटिक लोगों के साथ ज़रूर से होता है, एंड जो नहीं है उन लोगों को भी हल्का-हल्का सा लगता है। ये कभी-कभार हमारे साथ होता है ना कि हमें कोई पर्सन अच्छा नहीं लग रहा होता। इट्स जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि वो बुरे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ है, बट जस्ट वी फील अनईज़ी अराउंड देम। सो इट्स अबाउट ऑरा, ठीक है? सो मैं अभी बताया कि हर एक रूम का अपना एक ऑरा है। तो तुम जब एक रूम को खोलते हो तो तुम उस ऑरा में टैप इन कर रहे होते हो। सो एट दैट टाइम तुम अगर अपने हिसाब से उसे टर्न कर देते हो तो इट वर्क्स वंडर ना। अच्छा, हियर आई रियली वांट टू से, मुझे एकदम से याद आ गया कि प्रोटेक्शन के लिए भी इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। डोर मैनिफेस्टेशन को आप प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है दैट दिस मेथड शुड बी देयर। सो अगर किसी को अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है तो दे शुड कनेक्ट विद प्लांट्स। ओके, आई एम नॉट नोन कि क्यों ये मैसेज आया, बट आई वॉज थिंकिंग कि मुझे शायद बता ही देना चाहिए। सो इफ़ यू वॉन्ट योर ऑरा शुड बी स्ट्रॉन्ग, सो उसके लिए पता है एक कॉन्फिडेंस, और मैंने पहले भी बोला था बिलीव बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है ना वो स्ट्रॉन्ग रखो, यू विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट इट आउट। ठीक है, तुम अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। नो मैटर वॉट, कोई भी तुम पे कुछ भी टूने टोपने कुछ भी करना चाह रहा हो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो ना, कुछ नहीं हो सकता। यू विल टेक थिंग्स एज चैलेंज, नॉट एज प्रॉब्लम। ये शिफ्ट हो जाता है तुम्हारा, और उससे तुम ग्रो कर जाते हो। उसने तो बदुआ नहीं दी, तुम अच्छे से निकल के आ गए हो, बिल्कुल ही निखर निखर के आ गए हो, है ना? सो दिस इज वट यू शुड चेंज, यू शुड चेंज योर बिलीव। और हीलिंग के लिए तो प्लांट्स है ही हैं, उनसे बात करके देखो। मैंने 5 तत्वों वाली वीडियो भी बनाई थी, वो भी देख लेना। द सेकेंड लॉजिक वॉज अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। You can really trick your subconscious mind when you believe, when you have a high belief that this is truth, this is working for me, you actually trick your conscious mind. It really works. So here with this door manifestation, you actually align your subconscious mind, your inner mindset, with the idea that you are ready and you are moving towards and walking through the door that was taking you to the abundance that will lead you to the life you ever desired. It's simple. But, as I said before, you should be in the energy of surrender. You should be open. You should be in higher vibrations. It is most important one. You should be enough in yourself. You should not treat it like कि वो चीज़ तुम्हें complete कर रही है. You should not be in the energy of waiting. Understand this thing. लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, प्लीज़ इस बात को समझो। अगर तुम्हें सच में उस चीज़ को अपनी रियलिटी में पाना है, यू शुड नॉट बी द नीडी ऑफ दैट थिंग। सो बी डिटैच्ड, परफॉर्म ऑल योर ड्यूटीज़, एकदम से उसको करो और उसके बाद उसे भूल जाओ। ठीक है, इट विल वर्क्स वंडर, एक्चुअली इट विल वर्क। मैं एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, बट there always and always you need your intentions, purest intentions, and believe that it will work, it is working for you, and you have to be open. मैंने मेरा प्रोसेस बताया ना, दैट इट वाज लाइक, मतलब 1 घंटे पहले तक मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस इतनी अच्छे से ट्रेन हो चुका है कि भाई होगा, डेफिनेटली वो चीज़ काम करेगी, और वो काम कर गई। So it's all up to you. If you really want to have that thing as your present, as your reality, you should believe in this one, and you should tell me your story even. So Hare Krishna, thank you so much for watching till here, and I love you all. Bye.